तो मुझे मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगे और मुझे फ़ोन पर धमकियां देने लगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारी बच्चियों को मार देंगे। 4-5 दिन हो गए, इन लोगों ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है घर में। मेरी बच्चियां 5 दिन से भूखी हैं, ना तो उन्हें दूध पिला सकते हो ना कुछ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, और आज मैं आपको एक ऐसी जघन्य घटना दिखाने वाला भी हूं। और हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं आज, एक बुद्धिजीवी प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साहब हैं, और उनको भी हमने शामिल किया है इस मुद्दे पर कि आखिर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो चीजें देश में हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो ये इसको मैं अगर देखा जाए तो मैं इसको प्रोफेसर साहब जो जिस तरह की जो घटनाएं सामने आई है, ये गैंगरेप की घटना है। मैं इस घटना को इस तरह से नाम देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति, जिसको बुद्ध के शब्दों में बहुजन, या काशीराम जी बाबा साहब के शब्दों में बहुजन भी कहा जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति में एक मनुवाद, एक ब्राह्मणवाद। बिल्कुल सही। जिंदार, और ये जाति से मीना समाज से आती हैं, जो राजस्थान में मीना समाज काफी संख्या में है और स्ट्रांग पोजीशन में, पढ़ा लिखा भी माना जाता है, सरकारी नौकरियों में भी काफी तादाद में है। और इनका जो गांव है वो है घाघरन, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, थाना बयाना। इसमें बकायदा FIR नंबर है 314/21 376D, 376 लगाई गई है। गैंगरेप के जो अपराधी हैं, कल्ला उर्फ विश्वेंद्र मीना, सन ऑफ श्री समय सिंह, मनीष मीना, सन ऑफ श्री कलवा, गांव मलकपुर, थाना उज्जैन, तहसील बयाना। ये काफी दिन से काफी पुरानी घटना है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक मीना समाज के ही दबंग लोग, और एक जो दूसरी, जो हम, क्योंकि हमारा देश बिना जाति के है ही नहीं, दूसरी उनके अपने समाज की एक मीना जाति के साथ 2 लोग मिलकर के इकट्ठे बलात्कार करते हैं। और आज तक उसमें उनको लगभग काफी टाइम हो गया, पुराना केस है काफी, आज तक न पुलिस से न कोर्ट से कहीं से भी जस्टिस भी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा जो मानना है कि हम जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, ये जो इंटरनल ब्राह्मणवाद है अपने ही समाज में, बहुजन समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में जो ब्राह्मणवाद है, ऐसे बहुत केस मिलते हैं देखने। जैसे हमारे पीछे बहन जी के सरकार के टाइम में ही एक जाटव, बड़े पैसे वाला एक जाटव की जमीन को कब्जा रहा था। तो ये भी एक मनुवादी सिस्टम ही हो गया ना, ब्राह्मणवादी या पूंजीवादी या सामंतवादी सिस्टम हो गया। इस तरह पहले तो मैं अपील उस वहां के राजस्थान के भरतपुर के प्रशासन और वहां के मुख्यमंत्री और वहां की जो न्यायपालिका, उससे भी मेरा एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसे केसेस में अगर सरकार न्याय नहीं करेंगी तो ये एक बहुत ही दुखद के रूप में देखा जाना चाहिए। और वहां के थाने या वहां के जो भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो SSP हैं, DM हैं, उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सजा देने का काम करना चाहिए, जो अभी तक खुले छूट रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। तो इस तरह के ब्राह्मणवाद को आप, इंटरनल जो ब्राह्मणवाद है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC या माइनॉरिटी में, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, गौतम जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, और इस सवाल को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बखूबी समझने का प्रयास किया। आपको पता है कि आगरे के मैदान में उन्होंने कहा, पढ़े लिखे समाज ने हमें धोखा दिया।
जब बाबा साहब ये बात कह रहे हैं कि पढ़े लिखे समाज ने हमें धोखा दिया, तो वो उस ब्राह्मणवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पढ़े लिखने के बाद हमारा समाज कैसे ब्राह्मणिकल सोशल आइडिया को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेता है। दरअसल हमारा डीएनए खराब हो जाता है जब ज्यादा पढ़े लिखे हम हो जाते हैं। क्या होता है कि हम उन्हीं सिंबल्स को, उन्हीं कल्चरल आइडियाज को, उन्हीं बातों को अपने अंदर अपना लेते हैं और फिर हमारा बिहेव भी उनके तरह हो जाता है। कुछ मामले में एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने इसको संस्कृताइजेशन का परिभाषा दिया था कि हम संस्कृताइजेशन का मतलब ये होता है, एम.एन. श्रीनिवास का मतलब कि जब दलित समाज, जो एससी समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज जब पढ़ लिख करके उनके कल्चर को, अर्थात अपर कास्ट के कल्चर को जो अपना लेता है, अपनाने का प्रयास करता है, इसको उन्होंने संस्कृताइजेशन कहा है। यह बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कहा कि पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। यह बात एम.एन. श्रीनिवास अपने शब्दों में कर रहे हैं। यही बात कार्ल मार्क्स इस कह रहे हैं कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो जब पूंजीवादी सरकार में शामिल हो जाता है तो फिर वो वैसे ही जो अत्याचार है, हिंसा है, वैसे ही करने लगता है जिस तरह से एलीट क्लास करता है। तो ये उसी संदर्भ में है। और ये केवल आप कुछ ही प्रतिशत की बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़े समाज का एक तबका जब पढ़ा लिखा, जब इस तरह के समाज में जा जाता है तो अपने आप ब्राह्मणवाद का शिकार हो जाता है। इसके उदाहरण आपने जो दिए वो तो है ही है। हर साल, हर जगह, हर रोज इस तरह की घटनाएं घटती हैं। जब अपर कास्ट को छोड़िए, अपने ही समाज का, अपने ही लोग उसमें ब्राह्मणवाद को शिकार हो जाते हैं और फिर अपने ही समाज को इग्नोर करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल और भी है, जैसे मान लीजिए ओबीसी समाज, यादव समाज, जाट समाज, ये सब कहीं ना कहीं शूद्र चौथा वर्ण में आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ज्यादातर अत्याचार यही जाट समाज के लोग करते हैं, दलित एससी समाज पे। यही यादव समाज के लोग भी अत्याचार करते हैं। यही पटेल समाज, कुर्मी समाज करते हैं। यही यदि विद इन द एससी कमिटी को, मैं आपको एग्जाम्पल दिया मीणा का, चमार का देख लीजिए आप, धोबी का देख लीजिए, पासी का देख लीजिए। थोड़ा सा पढ़ा लिखा समाज हो जाता है, पासी समाज, वो अपने समाज पर अत्याचार करता है। जो चमार समाज है वो पढ़ा लिखा हो जाए उस पर अत्याचार करता है। तो ये बहुत ज्यादा हावी है, ये कम तबके में नहीं है। बाबा साहब का यह कहना कि फ्री बैक टू सोसाइटी, ये शब्द जो है यहाँ फेल हो चुका है। और आमतौर पे अगर फेल नहीं होता तो ये अत्याचार ही नहीं होता। हमारा समाज पढ़ लिख करके पे बैक टू सोसाइटी की तरफ चलना ही नहीं चाहता है। जैसा कि तमाम इंटेलेक्चुअल, विवेक कुमार, एच.एल. दुसाद, चंद्रभान प्रसाद, तमाम सब पढ़े लिखे लोग ये बात कहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारा समाज उस ब्राह्मणवाद को पिछले कुछ वर्ष पहले जब मैं जेएनयू में था तो एक किताब आई थी, उस किताब का टाइटल था दलित ब्राह्मण। टाइटल ही था दलित ब्राह्मण। यानी हम कैसे हो जाते, देखिए जब हम उसके पीछे क्या लॉजिक है कि जब हम पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं तो मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। जब पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं तो शादी भी हम ब्राह्मण से करना चाहते हैं। जब पढ़े लिखे ज्यादा हो जाते हैं तो हम अपने को पर्टिकुलर जाति कहलाना भी पसंद नहीं करते। हम कहीं ना कहीं उसमें जो ब्राह्मणिकल सोशल नॉर्म्स है उसके हम बड़े अच्छे से शिकार हो जाते हैं। हम जानते हैं, हम जानबूझकर होते भी हैं, कई बार हम जानबूझ करके उसका शिकार होते हैं, वो करते हैं। और जो फलसफा आपने बताया, जो अफसाने बताए, वो सबके जिंदगी में ये अफसाने घटते हैं। ये दुखद बात है। तो देखिए, आपने सुना अभी प्रोफेसर विक्रम जी को। साथियों, आप अम्बेडकर नेशन पर देख रहे थे अभी बहुजनों में ब्राह्मणवाद और मनुवाद। तो जिस घटना को हमने उसके अंदर लिया है चर्चा के अंदर, जाति मीना, गांव घाघरन एंड तहसील बयाना, जिला भरतपुर, थाना बयाना। एफआईआर नंबर है 31421 एंड 376 डी। गैंग रेप के अपराधी हैं कल्ला उर्फ विश्वेंद्र मीना, सन ऑफ श्री समय सिंह, मनीष मीना, सन ऑफ श्री कलुआ, गांव मिलकपुर, थाना उज्जैन और तहसील बयाना। तो बड़े अफसोस की बात है कि खुद एक तो वैसे ही पुअर सेक्शन में ये लोग समाज में आते हैं, ऐसे समाज में आते हैं जो पीड़ित रहा है ब्राह्मणों और मनुवादी व्यवस्था के द्वारा,
वहां भी एक मनुवाद और वहां भी एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो पनप रही है, ये देश के लिए भी और उस बहुजन समाज के लिए भी बहुत घातक है, जो नहीं होना चाहिए। और मैं वहां के पुलिस प्रशासन और वहां के जिला प्रशासन और वहां के मुख्यमंत्री से लेकर के जितने भी जो न्यायिक बॉडी है उनको अपील करना चाहता हूं कि इस केस में उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का काम करें। और इसी के साथ आप मेरे इसके बाद में जो जिन लेडीज के साथ ये घटना हुई है, जिस महिला के साथ, उनके खुद के बयान का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ में उनका पूरा जो स्टेटमेंट है, जो जो उनके साथ वाकया हुआ है, इसी के साथ आप वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। 13 फरवरी 2022 की बात है। तो शाम को 8 बजे के लगभग 7-8 लोग आए, आकर के मुझे मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगे और मुझे फ़ोन पर धमकियां देने लगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारी बच्चियों को मार देंगे और पुलिस तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हमने उन लोगों के लिए 15 लाख रुपए दे रखे हैं। और जब मेरे घर को घेरे रखा, मेरे किरवाड़ा में धक्का देने लगे, तो मैंने 100 नंबर पर कॉल किया था। तो जब थाने वाले बोले थे कि अरे हमारे पास यही काम है क्या और काम नहीं है, तब आएंगे, तभी आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हम तुम्हारे नौकर थोड़ी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जब कंट्रोल पर फ़ोन किया था, तो तब भी लोग आए थे। तो आकर के उन्होंने 2 लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया और हमारे सामने उनसे कान में कुछ बात करके नहीं उनको यहीं पर छोड़कर चले गए। और फिर वापस से उन्होंने फिर से हमें धमकियाँ दी और मैंने फिर भी उनको फ़ोन कर बताया कि सर जी वो हमें फिर धमकियाँ दे रहे हैं। तो बोले थे कि अरे हमारे पास यही काम है क्या और काम नहीं है, हमारे पास और भी काम है और हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो हो रहा है होने दो। उसके बाद फिर आज 4-5 दिन हो गए, इन लोगों ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है घर में। मेरी बच्चियां 5 दिन से भूखी हैं, ना तो उन्हें दूध पिला सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो मैं। और मुझे दिनों दिन धमकियां देते आ रहे हैं और अभी भी मेरे घर को घेरे रखा हुआ है। और आप मेरी सहायता करें, हेल्प करें। FIR नंबर 314/2021 376 D, थाना बयाना, जिला भरतपुर का, जिसमें पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी और अपराधियों से मिली हुई है। अपराधी मुझे जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं और कल तो सारी रात मेरे घर को घेर कर पट के रखा था और मेरे घर के बाहर उन लोगों ने फायरिंग भी की थी जान कैसे हथियारों से। और हथियारों की मुझे धमकी देते हैं कि हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, प्रशासन क्या करेगा तेरा। और पुलिस वाले उन्हीं से मिले हुए हैं और बोलते हैं कि हमने तो सीओ को 15 लाख रुपए दे रखे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और मुझे हेल्प के लिए मैंने 100 नंबर पर कॉल की थी शाम को, तो 2 पुलिस वाले आए थे। तो आकर के नहीं उन अपराधियों से ही बात करके और यहीं पर छोड़कर उन्हें चले गए। और मैंने बोला था कि सर जी मुझे हेल्प चाहिए रात के लिए, तो बोले थे कि अरे हमारे पास और भी काम है, यही काम है क्या। तो इस तरह से वो उन्हीं के सामने और हमें ही डांट कर चले गए। तो इसमें हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर रही है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आप और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम खास तौर से अपने बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ सकें। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।